अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक अपनी रहमतें इसी तरह आप पर बरसाता रहे, आपके बच्चों पर अपना साया कायम रखे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। गुजारिश हमेशा आपसे जो करते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक ज़रूर इस वीडियो का शेयर करें। दोस्तों, एक तब्दीली तो पाकिस्तान में आ चुकी है और ये किसी हद तक बहुत बड़ी तब्दीली है। मलक रियाज के खिलाफ वो होने लगा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, जिसका किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। मलक रियाज अपना पैसा दुबई ले गया, वहां कोई प्रोजेक्ट शुरू करने लगा, पाकिस्तानियों की सरमायाकारी वहां पर करवाने लगा कि जो पाकिस्तान में पैसा पड़ा हुआ है वो लोग वहां दुबई में लेके आए और वहां पर इन्वेस्ट करें। अब जाहिर है वो पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा सरमाया जो है वो बाहर मुंतकिल करने के लिए ये कदम उठा रहा था। और इस वक्त पाकिस्तान को सरमाए की जरूरत है, पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। बट मलक रियाज दुबई में जो वो काम कारोबार करने चाह रहा है वो पाकिस्तानियों के पैसे पाकिस्तान से ले जाकर वहां पे इन्वेस्ट करना चाहता है, जो मेरे ख्याल में इस वक्त किसी भी तौर पर अगर होता है तो ये पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से बहुत बुरा होगा या धचका लगेगा उस मैशियत को जो सीधी करने की कोशिश की जा रही है। नैब ने पाकिस्तानियों को खबरदार कर दिया है कि वहां भी एक फ्रॉड होने लगा है। नैब ने प्रेस रिलीज जारी की है, बताया है कि नैब एक कौमी एहतसाब अदारे के तौर पर अवामुल नास को धोखाधही और जेल साजी के जरिए लोगों से नाजायज हाउसिंग सोसाइटीज के नाम पर दिन रात पैसे बटोरने वाले अनासर के मुतल्लिक आगाह करता रहा है। नैब के पास इस वक्त बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधही और फ्रॉड के कई मुकदमात जेर तफ्तीश है। नैब के पास इस बात के मजबूत शवाहद मौजूद है। मलिक रियाज और इनके साथियों ने बहरा टाउन के नाम पर कराची, तख्तपड़ी, रावलपिंडी, न्यू मरी में सरकारी बल्कि निजी अराजी पर बगैर एनओसी कब्जा किया हुआ है। मलिक रियाज ने बगैर इजाजत के हाउसिंग जो सोसाइटीज कायम करते हुए लोगों के अरबों रुपए से फ्रॉड किया हुआ है। ये जो जाहिर है नैब के पास जो इस वक्त मुकदमात दर्ज हैं उन मुकदमात की बात हो रही है कि बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ फ्रॉड के इस किस्म के मुकदमे दर्ज कराए हुए। मलिक रियाज ने बहरिया टाउन के नाम पर पिशावर और जाम शोरों में भी कई जमीनों पर नाजायज कब्जा करके बगैर एनओसी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो कायम की हुई है। मलिक रियाज अब भी लोगों से धोखाधड़ी के जरिए भारी रकम वसूल कर रहा है। मलिक रियाज इस वक्त एनसीए के मुकदमे में एक अदालती मफरूर है जो कि अदालत और नैब दोनों को मतलूब है। नैब बहरिया टाउन के पाकिस्तान के अंदर बेशुमार असासे जब्त कर चुका है। नैब मलिक रियाज के मजीद असासे जात जो है जब्त करने के लिए बिला तवक्कुफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहा है और मलिक रियाज इस वक्त अदालती मफरूर की हैसियत से दुबई में मुकीम है। मलिक रियाज ने हाल ही में वहां पर लग्जरी अपार्टमेंट की तामीरात के हवाले से एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। अवामुल नास को इस हवाले से तंबीह की जाती है कि मज़कूरा प्रोजेक्ट के अंदर किसी किस्म की सरमायाकारी से अपने आप को दूर रखें। अगर अवाम ऐसा करेंगे तो इनका ये फेल मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आता है। प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब तो हुकूमत पाकिस्तान भी फौरी तौर पर इस अहम मामले पर दुबई की हुकूमत से राब्ते करके आइंदा का लाहा अमल तय करेगी ताकि मासूम लोगों को इसके धोखे और गैर कानूनी फेल से महफूज रखा जा सके। नैब की पूरी प्रेस रिलीज आपको पढ़कर मैंने बताई है। इससे अंदाजा लगा ले कि मलिक रियाज और इमरान खान ग्रुप के पीछे रियासत कैसे चढ़ गई है। करप्शन जो की है इसका हिसाब देना पड़ेगा। रियासत ऐसे नहीं जाने देगी। डील और ढील का तासर देने वाले अब मेरे ख्याल में सोच रहे होंगे। देखें, इस प्रेस रिलीज का पूरा लब्बे लबाब ये है, जो मैं अगर एक लाइन में अगर आपको इसका तजिया करके दूं तो ये है कि जो लोग मलिक रियाज कि दुबई में जो वो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान से पैसे निकालकर दुबई में इन्वेस्ट करेंगे, नैब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। और जो पैसा पाकिस्तान से बाहर जाएगा या जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में बैठकर मलिक रियाज के दुबई वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, नैब उसको मनी लॉन्ड्री के जुमरे में करेगा। वो ऐसे करेगा कि जाहिर है पाकिस्तान से अगर लीगल पैसा नहीं बाहर जाएगा और वहां पर इन्वेस्ट होगा, फर्ज किया कि कोई भी जैद बकर जिसका नाम उठा ले कि वो पाकिस्तान में अच्छा बिजनेसमैन है, सेटल डाउन है और उसने दुबई में मलिक रियाज साहब का जो नया एक प्रोजेक्ट है उसमें अरबों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया है और उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो पाकिस्तान से पैसे कैसे लेकर गया है,
تو उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी और वो मनी लॉन्ड्रिंग के जुम्मन की होगी, क्योंकि जो लीगल रिकॉर्ड नहीं होगा और जो लीगल रिकॉर्ड नहीं होगा तो वो फिर उसके लिए साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि पैसे वहां पर पहुंचे कैसे हैं। तो मेरे ख्याल में इस पे पाकिस्तानियों को खुद ही एहतियात कर लेनी चाहिए, क्योंकि रियासत इस वक्त पूरी दुनिया से पैसे पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। ज़ाहिर है ये जो सरमायाकारी कौंसिल है इसका यही काम है, ये पूरी दुनिया में लोगों को रागब करे कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेके आए और पाकिस्तान में नए प्रोजेक्ट लगाएं, चलते प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन एक वक्त में जब ये कुछ हो रहा है तो दूसरी तरफ मलिक रियाज साहब जो हैं वो पाकिस्तान से मफरूर है। उन्होंने इमरान खान साहब के साथ मिलकर 190 मिलियन पाउंड का जो फ्रॉड उन्होंने इंग्लैंड में जैसे भी पैसे लेके गए, हुकूमत पाकिस्तान के जो पैसे थे वो अपने खाते में डाल लिए। तो ऐसे वक्त में जो मलिक रियाज साहब ये कर रहे हैं तो फिर हुकूमत ज़ाहिर है उनको ढील देने नहीं जा रही। और ये एक और भी ज़हन में रखें बात, जो बहुत सारे लोग ढील और डील की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में उनको भी करारा जवाब मिल गया कि इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। और वो जो जफ्फी वाली वीडियो वायरल हुई है या वायरल की गई है या ये तासर दिया गया है कि उस जफ्फी के बाद तमाम मामलात हल हो गए हैं और साड़ी गल हो गई है, मेरा ख्याल है किसी की कोई गल नहीं हुई। मलिक रियाज और इमरान खान लंबे चौड़े रियासत के निशाने पर है। मैं आपको ये भी बता दूं, इस वक्त मुल्क के जो करता धरता है उन करते धरतों का इन दोनों के साथ ही मसला है, क्योंकि जिस वक्त मलिक रियाज रिश्वत खिला रहा था और इमरान खान साहब और उनकी बीवी रिश्वत खा रहे थे, हार और जोहारात जो हैं वो उनको एंजॉय कर रहे थे, उस वक्त इसी ताकतवर शख्सियत ने दोनों को समझाया था कि गलत कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त तो जाहिर है उन्होंने उनको नौकरी से निकलवा दिया और उनकी जो नौकरी की पोस्ट है वो तब्दील करवा दी। लेकिन अब मेरे ख्याल में वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते और यही लग रहा है हो रहा है, अब नजर आ रहा है। खैर, इधर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक अलग तमाशा लगाया हुआ है। जैसे काजी को खत लिख लिख कर तंग करते रहे थे, पीटीआई को बयानिया बनाकर दे रहे थे, वही हरकतें उन्होंने दोबारा शुरू कर दी हैं। चीफ जस्टिस ना बनने का दुख खाया जा रहा है, परेशान है कि अब आगे क्या होगा। इस दुख में ब्लंडर ही किए जा रहे हैं। शाह जी चाहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस इनके पास लगाया जाए, जबकि वो केस आईनी बेंच सुनेगा। दूसरी बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह 26वीं आईनी तरमीम के बराह रास्त मुतासरीन में से हैं, वो कैसे केस सुन सकते हैं। बात तो ये ठीक है टेक्निकली तौर पर, वो तो मफादात के टकराव और तजाद का मामला जो है वो आपस में आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे जस्टिस साहब इस केस को कैसे सुन सकते। इसलिए अगर आईनी बेंच से हटकर कोई भी सुनेगा तब भी शाह जी नहीं सुन सकते, हत्ता के फुल कोर्ट बने शाह जी इसमें किसी भी तरह से नहीं बैठ सकते। अब तक टेक्निकली तौर पर तो मुझे यही नजर आ रहा है। हाँ, शाह जी के फेवरेट यूट्यूबर है, वो आपको कहानियां पढ़ पढ़ के बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में उससे कोई फायदा इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि अब ये मुल्क, ये अवाम, ये अदालतें काफी हद तक अपनी डायरेक्शन ठीक कर चुकी हैं। तो बेहतरी यही थी कि शाह साहब उस वक्त अगर इस्तीफा देके घर चले जाते तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और अब भी वो नहीं दे रहे। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि उनको ऐसा ही करना पड़ेगा जिस किस्म की शाह जी हरकतें कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह एडिशनल रजिस्ट्रार को कुर्बानी का बकरा बनाकर जस्टिस याया अफरीदी पर वार कर रहे हैं। इसी चक्कर में एडिशनल रजिस्ट्रार मुअत्तल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशनल नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशनल नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए हैं। एलामिया में कहा गया है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मामले को देखने की हदायत कर दी गई है। एलामिया के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशनल ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया। नतीजन सुप्रीम कोर्ट और फ्री काउन के वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। अलामिया में बताया गया कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशनल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की समाअत की। एडिशनल रजिस्ट्रार की बीमारी की रुखसत के बायस रजिस्टर सुप्रीम कोर्ट अदालत में पेश हुए। अलामिया में कहा गया कि रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी करवाई है कि मुअज़्ज़ज़ बेंच के सामने मुकदमात डी लिस्ट करने में कोई बदनीति शामिल नहीं थी। इसके बरअक्स एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशनल का इक़दाम रेगुलर बेंचेस कमेटी के अहकामात की रोशनी में था। अब देखें ये चीजें जो है ना, इनको कहीं ना कोई किसी ना किसी जगह से कोई ऑपरेट कर रहा है। ये जो आईनी बेंच है और सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस हैं, इनके दरमियान में जिस किस्म के मसाइल पैदा करने की कोशिश की जाएगी, शरारत हो रही है। जो काजी फैसल साथ हो रही थी, अभी वो जस्टिस याया अफरीदी के खिलाफ हो रही है, उनके साथ हो रही है। मतलब कि जो सुकून इस वक्त मुल्क में है अदालती अमूर के मामले में, जो अभी आपको अखबारों में टिकर या टीवियों के टिकर, अखबारों की शह सुर्खियां और यूट्यूबरों का मवाद नहीं मिल रहा, वो मवाद जो है वो जाहिर है देने की कोशिश की जा रही है ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा मुतनाज़ा चीजें हो सकी या की जा सके। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मलिक रियाज के खिलाफ कभी इस मुल्क में कुछ नहीं हुआ,
اب ملک صاحب کے ساتھ گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ملک میں اب وہ سب نہیں چلے گا جو چلتا رہا ہے۔ آپ اپنی رائے ضرور دیں، عدالتی امور پر بھی اپنی رائے دیں، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔